शाय नमः। कथा प्रारंभ होते है। आओ वीर हनुमान, आकर आसन लीजियो, बैठ करो विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जिसको राम नाम प्यारा लागे, उसके सब दुख दूर दूर भागे। आओ आओ मेरे राम, मेरे प्यारे प्यारे राम। जिसको राम नाम प्यारा लागे, उसके सब दुख दूर दूर भागे। आओ आओ मेरे राम, मेरे प्यारे प्यारे राम। जिसको राम नाम प्यारा लागे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजर विहारी। जो तुम मिलते प्रथम मुनीसा, सुनित सिख तुम्हारी धरि शीशा। अब मैं जन्म शंभुहित हार, को गुण दूषण करे विचार। जो तुमरे हट हृदय विशेषी, रही न जाए बिनु किए भरेशी। तो कोत किन आलसी नाय, वर कन्या अनेक जग माय। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, वरऊ शंभु न तरहूँ कुमारी। तजऊ नारद कर उपदेश, आप कहीं सत बार महेश। माँ परऊ कहीं जगदम्बा, तुम गृह गवनऊ भयऊ विलम्बा। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञान, जय जय जगदम्बिके भवानी। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मात। नाई चरण शिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षित गात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजर विहारी। जाई मुनि हिमवंत पठाय, करि विनती गिर जय गृह लाए। बहुरी सप्त ऋषि शिव पहि जाय, कथा उमा के सकल सुनाई। भय मगन शिव सुनत स्नेहा, हर्षि सप्त ऋषि गौन गेहा। मनु थिर करि तब शंभु सुजान, लगे करन रघुनायक ध्याना। तारक असर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भये देव सुख संपत्ति रीते। अजर अमर सो जीत न जाय, हारे सुर करि विविध लड़ाई। तब विरंचि सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होय। शंभु शुक्र शंभूत सुत, ऐ जीतई रन सोय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजर विहारी। मोर कहा सुनि करऊँ उपाय, होय ईश्वर करई सहाय। सति जो तजी दक्ष मक दे, जन्मि जाहि हिमाचल गेहा। तेहि तप कीन शंभुपति लागे, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। तदपि अहि असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनऊ हमारी। पठयऊ काम जाय शिव पाय, करे चोबु शंकर मन माय। तब हम जाय शिवहि सिर नाय, करवाऊ विवाहु बरियाय। एहि विधि भले देव हित होय, मत अति नेक कहि सब कोय। स्तुति सुरन कीन अति हेतु, प्रगटे विषव मान जस केतु। सुरन कहि निज विपति सब, सुनि मन दीन विचार। शंभु विरोध न कुशल मोय, विहसि कहो असमार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजिर विहारी। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति के परम धर्म उपकारा। परित लागी तजई जो दे, संतत संत प्रशंसई ते। अस कही चलो सबई सिरुनाय,
सुमन धनुष कर सहित सहाय, चलत मार अस हृदय विचार। शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा, तब आपन प्रभाव विस्तारा। निज बस कीन सकल संसारा, कोपे जबै बारी चर केतु। क्षण मोह मिटे सकल श्रुति सेतु, ब्रह्माचर्य व्रत संयम नाना। धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप जोग विराग। सभै विवेक कटकु सब भागा, भाग्यउ विवेक सहाय। सहित सुबट संजुग मही मुरे, सदग्रंथ पर्वत कंदर निमो जाहि। ते अवसर दुरे होनिहार, का करतार को रखवार। जग खर भरु पर दुई मात, के रति नाथ जे कप कोपि कर धनु सरु धरा। जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष असनाम। ते निज निज मर जाद तजी, भय सकल बस काम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर विहारी। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नवई तरु शाखा। नदी उमगी अम्बुदि कहुधाय, संगम करई तलाव तलाय। जय असी दशा जड़न कैवरने, को कई सकई सचेतन करने। पशु पक्षी नभ जल थल जारी, भय काम बस समय विसारी। मदन अंध व्याकुल सब लोगा, निसि दिन नहीं अवलोकहि कोगा। देव धनुज नर किन्नर व्याला, प्रेत पिशाच भूत बैताला। इनके दशा न कहूँ बखाने, सदा काम के चेरे जाने। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते पि काम बस भय वियोगी। भय काम बस जोगीश, तापस पावरे की को कह। देखई चराचर नारी में, जे ब्रह्म में देखत रहे। अबला विलोकई पुरुष में, जग परश सब अबलामय। दुई दंड भरि ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। धरऊ न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे। जे राखे रघुवीर, ते उबरे ते काल महू। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर विहारी। उभय घरी अस कौतुक भय, जो लगी काम शंभु पहि गयो। शिव विलोकी सशंके मार, भयो जथा तिथि सब संसार। भय तुरत सब जीव सुखार, जिमि मद उतरि गए मतवार। रुद्रई देखी मदन बैमान, दुराधर्ष दुर्गम भगवान। फिरत लाज कछु करि नहीं जाय, मर्म उठानी मन रच शिव पाई। प्रगट से तुरत रुचिर ऋतु राजा, खुशमित नव तरु राज विराजा। वन उपवन वापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जय तय जन उमगत अनुरागा, देखी मुहे मन मन सिज जागा। जागई मनोहब मुने, मन मन सुभगता न पर कई। शीतल सुगंध सुमंद, मारुत मदन अनल सखासई। विकसे सरनि बहु कंज, गुंजत पुंज मंजुल मधुकर। कलहंस पिक सुख सरस, रव करिना गान नाचई अप्सरा। सकल कला करि कोटि विधि, हारे उसेन समेत। चलिन अचल समाधि, शिव को पेउ हृदय निकेत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर विहारी। देखी रसाल विटप वर शाखा, ते पर चढ़े मदन मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अति रिसता कि श्रवण लगितान।
छाड़े विषम विशिख उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। भयो ईश मन क्षोभ विशेष, नयन उघारी सकल दिश देखी। सौरभ पल्लव मदन विलोका, भयो कोपि कंपयु त्रैलोका। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो भरि छारा। हाहाकार भयो जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझि काम सुख सोचहि भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जोगी अकंटक भय पति गति सुनत, रति मूर्छित भय रोदति वदति बहु भांति। करुणा करति शंकर पै गए, अति प्रेम करि विनती। विविध विधि जोरि कर सन्मुख रहि, प्रभु आशुतोष कृपाल। शिव अबला निरखि बोले सही, अब ते रति तब नाथ कर होए नाम अनंग। बिनुवपि व्यापै सबहि पुनि, सुनि निज मिलन प्रसंग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर विहारी। जब जदुवंश कृष्ण अवतार, होई हरन महामहि भार। कृष्ण तनय होई पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। रति गवने सुनि शंकर मान, कथा अपर अब कहूँ बखाने। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। सब सुर विष्णु विरंचि समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। बोले कृपा सिंधु वृषकेतु, कहो अमर आए के हेतु। कह विधि तुम प्रभु अंतर्जामी, तदपि भगति बस बिनवहु स्वामी। सकल सुरन के हृदय अस, शंकर परम उछाव। निज नयन देखा चै, नाथ तुम्हार विवाह। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर विहारी। यह सब देखिए भरी लोचन, सोई कुछ करऊ मदन मद मोचन। काम जारी रति कंवर दीना, कृपा सिंधु यह अति बल कीना। सासति करि पुनि करहि पसाऊ, नाथ प्रभुन कर सहज सुभाऊ। पार्वती तप कीन अपार, करऊँ तासु अब अंगीकार। सुनि विधि विनय समझ प्रभुवान, ऐसे हो कहा सुख माने। तब देवन धुंदुभि बजाय, हर्षि सुमन जय जय सुर साई। अवसर जानि सप्त ऋषि आए, तुरते विधि गिरि भवन पठाई। प्रथम गए जय रही भवानी, बोले मधुर वचन हलसानी। कहा हमार न सुनहु तब, नारद के उपदेश। अब बाझूट तुम्हार पन, जारे काम महेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर विहारी। सुनि बोले मुस्काई भवानी, उचित कहो मुनिवर विज्ञान। तुमरे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सविकारा। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य अकाम अभोगी। जो मैं शिव से अस जान, प्रीति समेत कर्म ममवान। तो हमार पन सुनऊ मुनीश, करे सत्य कृपा निधीशा। तुम जो का हर जारे मार, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हार। तात अनल कर सहज स्वभाव, हिमते निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप सो अवसि नसाय, असी मन मत महेश की नाय। हिय हर से मुनि वचन सुनी, देखि प्रीति विश्वास। चले भवानी नाय, सिर गए हिमाचल पास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर विहार। सब प्रसंगु गिरिपत ही सुनावा मदन दहन सुनि अति दुख पावा। भौरि कहो रति कर वरदाना सुन हिमवंत बहुत सुख माना। हृदय विचारि शंभु प्रभुताय सादर मुनिवर लिए बुलाए। सुदनि सुनखत सुगरि सोचाय बेगी वेद निधि लगन धराय। पात्री सप्त ऋषिन सोई दीने गई पद विनय हिमाचल कीन। जाय विविध तिन दीन सपाति वाचत प्रीतिन हृदय समाति। लगन वाची अज सबई सुनाय हर्षे मुनि सब सुर समुदाय। सुमन वेष्टि नभ बाजन बाजे मंगल कलश दशों दिशि साजे। लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान। होय सगुन मंगल सुबद करई अप्सरा गान। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर विहार। शिवहि शंभु गन करई सिंगारा जटा मुकुट आई मोर सवार। कुंडल कंकन पहिरे व्याला तन विभूति पटके हरि छाल। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा नयन तीन उपवीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माल अशिव वेश शिव धाम कृपाल। कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा चले बस चढ़ी बाजहि बाजा। देखि शिवहि सुर त्रिय मुस्कान वर लायक दुल्हनि जगनाई। विष्णु विरंचि आदि सुर व्राता चढ़ चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा नहीं बरात दूल्हे अनुरूपा। विष्णु का अस विहसि तब बोली सकल दिशि राज। विलग विलग होई चलो सब निज निज सहित समाज। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर विहार। वर अनुहारी बरात निभाय हसी करऊं परपुर जाय। विष्णु वचन सुनि सुर मुस्काने निज निज सेन सहित बिलगान। मनहि मन महेश मुस्काय हरि के विंग्य वचन नहीं जाई। अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरि रिंगई पेरि सकल गण टेरि। शिव अनुशासन सुनि सब आय प्रभुपद जलज शीश तिन नाये। नाना वाहन नाना वेश विसे शिव समाज निज देखा। कौ मुखहीन विपुल मुख काऊ बिन पद कर को भऊ पद भाव। विपल नयन को नयन विहीन दृष्ट पुष्ट को अति तन खीन को अति पीन। पावन को अपावन गति धर भूषण कराल कपाल। कर सब साध्य सोनित तन बल खर स्वान स्वर शिकाल। मुख गण वेश अगणित गोगन बहुजिनस प्रेत पिशाच। जोगी जमात बरनत नहीं बन नाचै गावै गीत। परम तरंगी भूत सब देखत अति विपरीत। बोले वचन विचित्र विधि। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पार्वती जी कहती है, हे मुनियों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी। फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत के बिना आपसे रहा नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वाले को आलस्य तो होता नहीं। कहीं और जाकर कीजिए। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिवजी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिवजी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिवजी में
पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगज्जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंदमग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। उस समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। ब्रह्मा जी ने सबको समझा कर कहा कि इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगाकर बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, फिर भी मेरी एक बात सुनो। तुम जाकर शिव कामदेव को शिव जी के पास भेजो। वह शिव जी के मन में शोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में माथा टेकेंगे और जबरदस्ती उन्हें विवाह के लिए राजी कर लेंगे। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो, और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूँ कहा कि शिवजी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। यूँ कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर बसंत आदि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिवजी के साथ विरोध करने में मेरा मरण निश्चित है। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य, नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा 2 सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ पड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने लगे। जब जड़ वृक्ष और नदी और की ऐसी दशा है, तो चेतन जीवों की करनी कौन कहे? आकाश, जल, पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय बुलाकर काम के वश हो गए। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव, दैत्य, मनुष्य, किन्नर, सर्प, प्रेत, पिशाच, भूत, बेताल, ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध, विरक्त, महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। जब योगेश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए, तो पामर मनुष्यों की बात कौन कहे? जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्म में देखते थे, वे सब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे
सारे संसार को पुरुष में देखने लगी और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह तमाशा रहा। किसी ने भी हृदय में धैर्य धारण नहीं किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। जब सारा संसार फिर वैसा का वैसा स्थिर हो गया, तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे नशा पिए लोग नशा उतरने पर सुखी हो जाते हैं। जिनको पराजित करना कठिन है और जिनका पार पाना कठिन है, भगवान जो है संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य रूप 6 ऐश्वर्य गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव डर गया, भयभीत हो गया। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। वन, उपवन, बावली, तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है। से देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। वन की सुंदरता कही नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मन सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरों के सम्मुख गुंजार करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार के सब उपाय करके हार गया, पर शिव जी की अटल समाधि न डगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और क्रोध से लक्ष्य की ओर ताककर उन्हें कान तक तान लिया। कामदेव ने तीक्ष्ण बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे और उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। इधर शिव जी के मन में बड़ा क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा, तब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हो गए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की अदशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी असहाय स्त्री को देखकर सुंदर सांत्वना देने वाले वचन बोले। हे रति, अब से तेरे पति का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शीर के सबको व्यापेगा। अब तो अपने पति से मिलने की बात सुन। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। शिव जी के ये वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मा आदि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे बैकुंठ को चले। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, फिर भी हे स्वामी, भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। हे कामदेव के मत को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। हे नाथ, शेष स्वामियों का यह सहज स्वभाव है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे। उचित अवसर जानकर सप्त ऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया।
वे पहले वहाँ गए जहाँ पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे विनोद आनंद पहुँचाने वाले वचन बोले। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी। अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने तो काम को ही भस्म कर दिया। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनीश्वरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिवजी ने कामदेव को अब जिलाया है। अब तक तो वे काम ही रहे, यानी विकार युक्त रहे, किंतु हमारी समझ से तो शिवजी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिंद्य, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिवजी को यह समझकर मन वचन कर्म से प्रेम से उनकी सेवा की है, तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया, तो यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके पास कभी नहीं जा सकता और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही बात समझनी चाहिए। पार्वती जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम और विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख पाया। शिवजी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदरपूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लगन निश्चय कराकर लिखवा दिया। फिर हिमाचल ने वह लगन पत्रिका सप्तऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती करी। उन्होंने जाकर वह लगन पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। ब्रह्मा जी ने लगन पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याण पर मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिवजी के गण शिवजी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिवजी ने सांपों के ही कुंडल और कंगन पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट लिया। शिवजी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिवजी बैल पर चढ़कर चले। बाजे बज रहे हैं। शिवजी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारातों में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात नहीं थी। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा कि सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है। क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग्य वचन नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिवजी ने भी ढिंगी को बेचकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिवजी की आज्ञा पाते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिवजी हंसे। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी के बहुत आँखें हैं तो किसी के एक भी आँख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। कोई पवित्र है और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए हैं। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं और सबके सब शरीर में ताज़ा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार कैसे उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मनमोजी हैं। देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं।
बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, वर्णि पवन सुत कीरति की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छयों शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सबही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अर्घट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कविवर्ज बखानी, कागभूषुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस पीकी, शुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती की। दलन रोग भव मोरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की। आओ राम आओ राम, 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 आओ राम। कथा विशारद होते सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिया जानकी हृदय विराजो आन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम, मेरा प्रणाम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय।